हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14D का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड दैम हैज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद इसको इस नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। एंड फैक्टराइज करना हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं कि हम किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो पहले हम फैक्टराइज करेंगे, देन हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4x² प्लस 4x प्लस 1 दिया है, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाए, एंड जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 4 आ जाए। इस तरीके से ही करते हैं हम। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस थे जो कि हमने सोल्व किए थे। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी थी कि मल्टीप्लाई करके 4 यहाँ पे कैसे आया, प्लस करके 4 कैसे आया। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने वो वाली वीडियो मिस कर दी है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको फिर इजीली समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए एंड प्लस करके क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ऐसे दो कौन से नंबर है, 2 और 2 ऐसे नंबर है। 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, एंड 2 और 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो ये क्या है, 4x² प्लस एंड 4 की प्लस प्लेस पर हम क्या रखेंगे, ऐड करके 4 आना चाहिए। तो 2 और 2 को क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 2 + 2x प्लस में 1, ठीक है। तो हो जाएगा 4x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1। क्या क्या है, सिंपल इसकी मल्टीप्लाई कर दी x के साथ, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 2x बच जाएगा प्लस में 1, एंड इन दोनों में से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा। तो हो जाएगा 2x प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये दो पेयर्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 2x प्लस के 1 बच जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करके हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इससे। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2x प्लस 1 से। हमें क्वेश्चन में गिवन था ना कि इसको फैक्टराइज करो, तो इसको फैक्टराइज करके हमारे पास ये आया। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस नंबर से डिवाइड करना है। तो ये क्या, 2x प्लस में 1 है। तो देखो 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसर, एक यहाँ पे 2x प्लस 1 बच जाएगा। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। पार्ट करते तो बी पार्ट किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो हम 16x के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँगी तो 16 आ जाएगा, x का स्क्वायर करूँगी तो x का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगेन इस वाले नंबर को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। माइनस का साइन है, माइनस का साइन, ये हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। चलिए ओके, तो अब यहाँ पे हम अपनी एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, a² माइनस b² प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्या होता है। तो a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस b, एंड a माइनस b के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास a क्या है, यहाँ पे हमारे पास a है 4x, एंड यहाँ पे हमारे पास b क्या है, यहाँ पे b है हमारे पास 5y। ओके, तो अब ये 3 है यहाँ पे, तो 3 को एज इट इज रखो। तो a² माइनस b² यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी, a क्या है 4x, तो यानी कि 4x a प्लस b, तो b क्या है 5y। तो 4x प्लस में 5y, एंड ये हो जाएगा a माइनस बी यानी कि 4x माइनस के 5y, ठीक है। ये आ गया। इसको तब हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें इसको डिवाइड किससे करना है, इस नंबर से डिवाइड करना है, डेट इज 4x माइनस के 5y से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 4x माइनस के 5y से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 3 एंड 4x प्लस के 5y, ये बच जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका सी पार्ट करते हैं। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 16 आ जाए, एंड हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो ऐसा नंबर हमें चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, 4 और 4 है। 4 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा, 4 और 4 को ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। अभी हम इस पार्ट को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 की प्लेस पर मैं क्या लिखूंगी, 4 + 4 a प्लस में 16, ठीक है। तो अब इसको आगे सोल्व करते तो हो जाएगा a का स्क्वायर, एंड बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, एंड इसकी मल्टीप्लाई a से हो जाएगी, प्लस का ये माइनस का, एंड हो जाएगा प्लस के 16, ठीक है। अब यहाँ से हम पेयर बना लेते हैं। तो इन
इनमें से यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, ए कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारे पास बचेगा ए, यहाँ पे बचेगा -4। इन दोनों में से हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए -4। अब देखोगे आप यहाँ पे दोनों के दोनों ब्रैकेट जो है यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ए -4 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, ए -4 बचेगा। एंड अब हमें इसे किससे डिवाइड करना है, ए -4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ए -4 से ए -4 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए -4। ये आपके सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसका डी पार्ट करते हैं, तो देखो डी पार्ट को किस तरीके से करेंगे आप। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, इन सब में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं ना, ले सकते हैं ना। यहाँ पे हमारे पास x² बचेगा, प्लस में यहाँ पे 5 के टेबल में 20 कब आता है, 4 टाइम्स, तो हो जाएगा 4x, एंड 5 के टेबल में 20 कब आता है, 4 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। ओके, अब ये थोड़ा हमारे लिए ईजी हो गया, कैसे कि अब 5 को तो हम एज इट इज रहने देंगे, एंड ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हमें वैसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, एंड ऐड करें तो अगेन हमारे पास 4 आ जाए। तो ऐसा भी हमने ऐसा जो इक्वेशन थी ऐसी हमने अभी सोल्व भी किया है ना। तो ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं, 2 और 2 होते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, एंड जिनको ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 को तो हम एज इट इज लिख देते हैं x², एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिडल टर्म करते हैं, प्लस में 4 की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 2 प्लस में 2 लिखेंगे, तो हो जाएगा 2 प्लस में 2, एंड यहाँ पे हमारे पास देखो x दिया हो तो इसको यहाँ पे हम x लिख देंगे, एंड प्लस में 4, ठीक है। तो हो जाएगा 5x² प्लस में 2 की ब्रैकेट में, तो 2 की मल्टीप्लाई x से, इस वाले 2 की भी मल्टीप्लाई x से, तो हो जाएगा 2x प्लस में 2x, एंड हो जाएगा प्लस में 4, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। ओके, अब इसको यहाँ से हम अंदर क्या करते हैं, इनके पेयर बना लेते हैं। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस में 2 बचेगा। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे x प्लस में 2 बच जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी x प्लस में 2, x प्लस में 2, तो x प्लस में 2 को लिया हमने कॉमन, एंड यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस में 2। देखो यहाँ पे x प्लस में 2 था, x प्लस में 2 था, एक ब्रैकेट को लिया कॉमन, मतलब दोनों में से कॉमन ले ली, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस में 2 बच जाएगा, प्लस में 2 बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ओके, अब हमें इसे किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 से। अब हमें इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 5x प्लस में 2 बच जाएगा। ये आपके इसके डी पार्ट का आंसर हो जाएगा। ई पार्ट करते तो ई पार्ट कैसे करेंगे, इस वाले को हम सोल्व कर लेते तो हो जाएगा 12x, इसको तो एज इट इज लिख देते हैं, इसको सोल्व कर लेते। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या जाए, 14 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या जाए, 7 आ जाए, ठीक है। तो सॉरी, माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें 14 आ जाए, माइनस करें 5 आ जाए, तो ऐसा कौन से हमारे पास नंबर है, 7 एंड 2 ऐसे नंबर है। 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे कौन से दो नंबर है, 7 एंड 2 है। 7 एंड 2 की मल्टीप्लाई करोगे 14, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स के यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा लेंगे, 5 की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 7 माइनस के 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस करके आना चाहिए। तो 7 माइनस के 2 एंड x माइनस के 14, ठीक है। ये हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं 12xy x², एंड देखो बाहर माइनस का साइन है, तो जो अंदर का जो साइन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12xy, यहाँ से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने x को कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x माइनस की 7। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस की 7 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12xy, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे भी x माइनस की 7 है, तो यहाँ पे x माइनस के 7 को लिया हमने यहाँ पे कॉमन, हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस के 2 बच जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमें इसे किससे डिवाइड करना है, इस नंबर से डिवाइड करना है, दैट इज इस वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो इसको अपोन में लिख लेंगे, 3xy x माइनस के 7 को हमने लिखा यहाँ पे अपोन में। अब देखो यहाँ से x माइनस के 7 से x माइनस का 7 तो हो गया कैंसिल, एंड xy से xy हो गया कैंसिल। 3 के टेबल में कब आता है, 3 4 12, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4, एंड ये हो जाएगा x प्लस में 2, है ना। ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये तो यहाँ पे 4 बचा, एंड ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, x प्लस में 2, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। पार्ट करते हैं। एफ पार्ट देखो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे दिया 39 y का क्यूब, इसको एज इट इज लिख लेंगे। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 25 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये हो जाएगा y का, उसका इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो देखो 2 4 8 एंड 2 9 18, 49 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। ये हो जाएगा 39 y का क्यूब, एंड यहाँ पे 2 आया तो 2 लिख देंगे, एंड 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5y का
होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल। एंड 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी यूज कर लेती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी तो हमने काफ़ी बार यूज़ कर ली। ओके तो अब यहाँ पे हमारे पास ए क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 39 y का क्यूब एंड 2 एंड ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए क्या है 5y प्लस में 7 एंड 5y माइनस में 7, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा 39y का क्यूब एंड अब इसको हमें सिंपल क्या कर देंगे, हम इसको इस वाले नंबर से सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये जगह 39y का क्यूब 2, मैं इसको एज इट इज़ लिख लेती हूँ एक बार और, 5y माइनस का 7, ठीक है। अब हम इसको इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, ये जो नंबर दे रखा है 26y का स्क्वायर 5y प्लस के 7, तो देखो 5y प्लस के 7 से 5y प्लस का 7 जो है वो हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे और हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे y का स्क्वायर है तो y का यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, है ना, y बचेगा तो y की पावर 1 बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास खाली y बचेगा। अब देखो 6 7 8, अब देखो 39 और 26 भी क्या किसी नंबर से हमारे पास कर सकते हैं, तो देखो किससे कर सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 30 में 32 जा 26 एंड 13 3 जा 39, है ना। तो ये हो जाएगा। अब इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा, ये यहाँ पे y भी है तो यहाँ पे हो जाएगा 3y एंड ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 5y माइनस के 7, ठीक है। ये हो जाएगा आपके एफ पार्ट का आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, 42a का स्क्वायर b एंड 2a माइनस 3 2a प्लस 3 को डिवाइड करना है 6ab 2a प्लस 3 से, यही करना है हमें, है ना। तो यहाँ पे 2a प्लस 3 से 2a प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा एंड a यहाँ पे एक दिया हुआ है एंड यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, तो a के यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1a बचेगा, b से b यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 6 2 3 जा 6 होता है, 2 से करो 2 to the 4 2 हो जाएगा, 3 1 3 3 7 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 7 बच जाएगा एंड ये यहाँ पे क्या बच जाएगा 2a माइनस के 3 बच जाएगा। तो और यहाँ पे हमारे पास एक a कैंसिल हुआ है, a के तो बचा है तो यह हो जाएगा 7a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7a 2a माइनस ब्रैकेट 2a माइनस के 3, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी मैच करे तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, असर्शन रीजन दिया। असर्शन क्या है कि अगर हम इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा, तो देख लेते हैं क्या यही मिलता है, तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर गलत है। तो यहाँ पे हम क्या कैसे कर सकते हैं, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो जो एक्स का क्यूब प्लस में कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, ठीक है। एंड यहाँ पर 1 मिनट रुको, यहाँ पर हम 2 तो कॉमन ले सकते हैं, 2 के साथ में x भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 भी कॉमन चलेगा, x कॉमन चले तो यहाँ पे x का स्क्वायर बच जाएगा प्लस में एक x कॉमन गया है ना, तो जगह 2 4 जा 8 होते हैं ना, सॉरी, तो जगह 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे एक x कॉमन चलाएगा, एक x बच जाएगा प्लस में 2 के टेबल में 16 कब आता है, 2 8 से 16 होता है, एक x यहाँ पे कॉमन चलाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2x। अब इस अंदर वाले को सोल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए प्लस करके 4 आना चाहिए, कौन सा नंबर है ऐसा, ये जिसको प्लस करोगे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, तो सोचो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा तो कोई नंबर होता नहीं है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इतना ही रहने देंगे, ठीक है। तो इसको मैं एक बार दोबारा से लिख देती हूँ, तो हो जाएगा 2x x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 8, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, जो हमें नंबर दे रखा है माइनस के 2x से डिवाइड करने के लिए बोला, माइनस के 2x से डिवाइड कर देंगे, 2x से 2x का जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन जो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 8। अब इस माइनस के साइन अगर अंदर जाएगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 8। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में असर्शन का आंसर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन नहीं दे रखा है, एक्स स्क्वायर जो दे रखा है बुक में वो पॉजिटिव दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे असर्शन गलत हो जाएगा। देखो, when the dividend and divisor have opposite sign, the quotient has the negative sign।
क्या बोला है कि जब डिवाइडेंट होता है और जो डिवीज़र होता है उन दोनों का अपोजिट साइन होता है। अपोजिट साइन का मतलब है कि एक प्लस में हो एक माइनस में हो, ठीक है। तो जो क्वाइडेंट होता है उसका नेगेटिव साइन होता है, बिल्कुल है। कैसे देखो डिवाइडेंट क्या होता है, अगर मैं 4 को डिवाइड करती हूँ 2 से, 4 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 2 से तो मैं क्या लिखूंगी कि 2 एंड इस तरीके से करके मैं 4 लिख दूंगी, है ना। तो यहाँ पे जो ये 4 होगा, 4 हमारे पास क्या होता है, डिवाइडेंट होता है। 2 क्या होता है, हमारे पास डिवीज़र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इनमें से किसी का भी साइन, एक का प्लस होगा एक का माइनस होगा, तो क्वाइटेंट जो है वो नेगेटिव ही आना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैंने 4 2 का एग्जाम्पल लिया था, तो 4 एंड 2 है, ठीक है। इस तरीके से तो 4 क्या हो गया, डिवाइडेंट हो गया, 2 क्या हो गया, डिवीज़र हो गया, इस तरीके से हो गया। तो अगर मैंने दोनों में से किसी का भी साइन नेगेटिव ले लिया, सपोज करो इसका नेगेटिव ले लिया, इसका पॉजिटिव ले लिया, है ना, इसका नेगेटिव ले लो, इसका पॉजिटिव ले लो, कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 ही तो आएगा। अगर ऐसे ही अगर मैंने इसको पॉजिटिव रख लिया एंड इसको नेगेटिव कर लिया, अगेन हमारे पास क्या आएगा, -2 ही आएगा। तो मतलब एक प्लस का और एक माइनस का, तो दोनों अपोजिट साइन होगी। तो अगर हम अपोजिट साइन लेंगे तो जो हमारे पास जो क्वाइटेंट आएगा वो नेगेटिव ही तो आ रहा है, ये हमारे पास क्वाइटेंट है, तो ठीक है। तो क्वाइटेंट तो नेगेटिव ही आ रहा है, तो रीज़न यहाँ पर सही है। हमारे पास असर्शन गलत है, रीज़न सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि असर्शन जो है वो हमारे पास गलत है, लेकिन जो रीज़न है वो हमारे पास सही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 14D होती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।